हे गाइस। तो आज मैं यहाँ पर एक बहुत ही इजी टॉपिक कवर करने वाली हूँ जिसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं मैंने जिन्हें पता तो होता है ऑस्मोसिस क्या है, लेकिन उसका जो बेसिक नॉलेज होता है, जैसे कि हायर कंसंट्रेशन किस चीज़ का होता है, लोअर कंसंट्रेशन किस चीज़ का होता है, उसमें उन्हें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। साथ ही ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस में जो बेसिक डिफरेंस है वो उन्हें पता नहीं होता। तो आज हम यहाँ पर वही समझने वाले हैं। तो ऑस्मोसिस होता क्या है? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन to the region of lower concentration through semi-permeable membrane is known as osmosis। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस किसी भी टाइप की एनर्जी का यूज नहीं होता है। अब डेफिनेशन तो हमने समझ ली, पर हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझने के लिए पहले ये भी पता होना चाहिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता क्या है। तो बेसिकली जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक डिश में जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो सॉल्वेंट कहलाता है, और जो पार्टिकल्स होते हैं जो हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्यूट पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और इन दोनों को मिला करके ही जो मिक्सचर तैयार होता है उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अभी अभी हमने समझा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। साथ ही हम वापस चलते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ। यहाँ हमने देखा कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा था हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो हमने यहाँ लोअर से हायर कंसंट्रेशन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ मूवमेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का हो रहा था। आइए समझते हैं। एक डिश में कोई भी सॉल्यूशन भर के उसे सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर देते हैं। देन जो फ्लो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का वो ऑटोमेटिकली कहाँ से कहाँ की तरफ होगा? ऑब्वियस है, जहाँ पर सॉल्वेंट ज़्यादा होगा वहाँ से कम की तरफ होगा। इस एग्जाम्पल को हम कैसे समझ सकते हैं? अगर हमने दो टैंक्स में पानी भरकर उन्हें एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, एक टैंक में पानी ज़्यादा है और दूसरे टैंक में पानी कम है, तो ऑटोमेटिकली इस पाइप के थ्रू पानी ज़्यादा वाले लेवल से कम लेवल की तरफ अपने आप ऑटोमेटिकली मूव करेगा, और इसमें हमें मोटर या फिर कोई एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही सिमिलरली होता है ऑस्मोसिस में। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अपने आप के थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है, इसीलिए हम ये बोलते हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मेम्ब्रेन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, और इसीलिए इस प्रोसेस में एनर्जी का यूज नहीं होता है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो इस साइड से इस साइड की तरफ हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दिस इज द रीजन ऑफ higher concentration of what? Solvent molecules, and this is lower concentration area. That's why सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो मूवमेंट है वो इस साइड से इस साइड की तरफ हो रहा है विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है ये बहुत ही सिंपल वे में समझते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। It is the minimum pressure which needs to be applied to a solution to prevent the flow of solvent molecule across a semi-permeable membrane। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, समझ लीजिए कोई एक कंटेनर है, ठीक है, उसे हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करके रखा हुआ है। एक साइड हमारा सॉल्वेंट है और एक साइड हमारा कोई सॉल्यूशन है। अब अगर हमें इस सॉल्वेंट को
अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने से प्रिवेंट करना है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है इधर सिर्फ सॉल्वेंट है और इधर हमारा सॉल्यूशन है, तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी और जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो इस साइड से लोअर कंसंट्रेशन के साइड मूव करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। लेकिन अगर हमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो रोकना है तो हमें कुछ प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो जिस प्रेशर को अप्लाई करने से हम जो सॉल्वेंट का फ्लो है उसको रोक सकते हैं, उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद हम आते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस में। तो पहले इसकी हम डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर आगे जनरल लैंग्वेज में आसान भाषा में समझेंगे। It is a process in which the solvent molecules passes through a semi-permeable membrane in the opposite direction of natural osmosis. This process occurs when the hydrostatic pressure greater than the osmotic pressure is applied on the side of flow of solvent molecules during osmosis. तो अब हम इसे जनरल और एकदम आसान लैंग्वेज में समझते हैं। तो ये है हमारा सेटअप। इसे हमने डिवाइड करके रखा है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ठीक है, ये हमारा रीजन हो गया हायर कंसंट्रेशन, लेकिन किसका? सॉल्वेंट का। और ये हमारा रीजन हो गया लोअर कंसंट्रेशन का। अब अगर नॉर्मल ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? जाहिर सी बात है, अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन अगर हमने इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया दिस साइड, तो क्या होगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन वो रुक जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करें, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा वैल्यू का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसी साइड अप्लाई करें, तो उससे क्या होगा? जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्वेंट के उनका मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। यानी पहले जो मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा था ऑस्मोसिस की वजह से, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने की वजह से वही मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा, यानी अपने लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हमने तीनों चीज़ें कोरिलेट करके समझी। सबसे पहले हमने समझा कि ऑस्मोसिस क्या होता है, फिर हमने समझा कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमने देखा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। और अगर ये आपको अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करके साइंस के कॉन्सेप्ट्स आपको समझाऊं, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप कमेंट में ऐसे टॉपिक्स भी बता सकते हैं जो आपको समझना हो, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे ही इजी लैंग्वेज में आपको और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स बता सकूँ। थैंक यू।